नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। ये कहानी है आस्था की, मुश्किलों पर जीत पाने की और एक खास धार्मिक रस्म की। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है, खाटू श्याम कृपा, एक ज्वेलर का सपना, ये हमें ले जाती है जयपुर के एक जौहरी ब्रजेश सोनी जी की जिंदगी में। बिल्कुल, ये कहानी है ब्रजेश जी के संघर्ष की, उनकी खाटू श्याम बाबा में जो अटूट आस्था थी उसकी। हाँ। और कैसे मतलब एक खास चीज इत्र यानी परफ्यूम, हाँ, इत्र, उसको चढ़ाने के एक रस्म ने कहानी के मुताबिक उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अच्छा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि भाई इस कहानी में आस्था, रस्म और जो नतीजे बताए गए हैं उनमें क्या कनेक्शन दिखता है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है ब्रजेश सोनी जी से। जयपुर में जौहरी हैं जी। और उनका एक बहुत बड़ा सपना था, अपना एक शानदार बड़ा सा शोरूम खोलना। हाँ, सपना तो बड़ा था, लेकिन असल जिंदगी में दिक्कतें आ गई। बिजनेस में कोई धोखा हुआ उनके साथ। और वो बुरी तरह से, मतलब पैसों की तंगी में फंस गए। तो सपना तो दूर की बात हो गई होगी फिर। बिल्कुल, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा था, जैसा स्रोत में बताया गया है। बाप रे। हाँ, सारी जमा पूंजी चली गई थी, कर्जा बढ़ता जा रहा था, घर में भी माहौल ठीक नहीं था, तनाव था। जाहिर है, पत्नी बच्चे सब परेशान होंगे। हाँ, उनकी पत्नी राधिका जी, छोटा बेटा कृष्णा, सब पर असर पड़ रहा था। वो दिन रात लगे हुए थे, पर बात बन नहीं रही थी। यहीं पर मतलब कहानी में एक मोड़ आता है ना? बिल्कुल, एक टर्निंग पॉइंट। ब्रजेश जी वो खाटू श्याम बाबा के भक्त तो थे ही पहले से। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी दुकान पर एक बुजुर्ग भक्त आए और उन्होंने ही सलाह दी। क्या सलाह दी? उन्होंने कहा कि बाबा को इत्र चढ़ाओ, इससे मनोकामना पूरी होती है। इत्र? हाँ, और ब्रजेश जी के लिए ये बात जैसे एक उम्मीद की किरण बन गई, अंधेरे में रोशनी जैसी। पर इत्र ही क्यों? मतलब कोई खास वजह? देखिए, कहानी के हिसाब से और जो मान्यताएं हैं, खाटू श्याम बाबा, जिन्हें कृष्ण जी का ही रूप मानते हैं, हाँ मानते हैं, उन्हें सुगंध, खासकर इत्र की खुशबू बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, इसे प्रेम का, भक्ति का, एक तरह से समर्पण का प्रतीक माना जाता है। और कहते हैं कि जैसे गुलाब है, चमेली है, इनके इत्र की महक से एक पॉजिटिव माहौल बनता है। हाँ, एक दिव्य सा माहौल। बिल्कुल, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, आत्मा की शुद्धि का एहसास होता है, ऐसी मान्यता है। समझ गए। तो ये सलाह तो मिल गई उन्हें, पर क्या इसका कोई खास तरीका भी बताया गया? मतलब ऐसे ही जाके चढ़ा देना है या कोई विधि है? हाँ, तरीका है। अरे, ब्रजेश जी ने इसके लिए प्रेरणा ली, मशहूर भजन गायक हैं कन्हैया मित्तल जी। अरे हाँ, कन्हैया मित्तल जी, वो तो खुद श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। जी बिल्कुल। तो उनके बताए तरीके के अनुसार सबसे जरूरी चीज है सच्चा मन, पूरी श्रद्धा। वो तो है ही। और साथ में इत्र की 2 बोतलें ले जानी होती हैं। 2? क्यों? एक बाबा को अर्पण करने के लिए और दूसरी अपने लिए, उसे आशीर्वाद के तौर पर वापस लाना होता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और चढ़ाते समय क्या करना होता है? तरीका कुछ यूं है कि पहले बाबा का कोई प्रिय भजन, जैसे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हाँ, वो मन में गाएं। फिर बाबा को इत्र अर्पित करते हुए प्रार्थना करें दिल से। कुछ ऐसा कहें कि हे श्याम बाबा, ये इत्र मेरी भक्ति है, मेरा प्रेम है, इसे स्वीकार करें और मेरी जिंदगी में अपनी कृपा की खुशबू फैलाएं। और फिर पहली बोतल से कुछ बूंदे मूर्ति पर या चरणों के पास छिड़क दें। और वो जो दूसरी बोतल थी? हाँ, दूसरी, उसे बाबा के चरणों में रखकर आशीर्वाद लेना होता है। अच्छा। तो वो बोतल फिर प्रसाद बन जाती है, उसे घर ले आते हैं। तो ब्रजेश जी ने बिल्कुल ऐसे ही किया? जी हाँ, कहानी बताती है कि उन्होंने 2 गुलाब के इत्र की बोतलें खरीदी और अपने परिवार के साथ, पत्नी और बेटे के साथ खाटू धाम की यात्रा पर निकल पड़े। खाटू धाम में वहां का अनुभव कैसा रहा उनका? भीड़ तो बहुत होती होगी। हाँ, भीड़ तो थी, हजारों भक्त जयकारे गूंज रहे थे। स्रोत बताता है कि माहौल एकदम भक्तिमय था। जी। उसी माहौल में ब्रजेश जी ने पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ कन्हैया मित्तल जी वाली विधि से बाबा को इत्र चढ़ाया, प्रार्थना की। और कहते हैं कि उन्हें उस वक्त लगा जैसे बाबा साक्षात उनके सामने हैं, उनकी सुन रहे हैं। एक अजीब सा गहरा सुकून मिला उन्हें। वाह। और फिर जयपुर लौटने के बाद क्या हुआ? क्या सच में कुछ बदला? देखिए, कहानी तो यही कहती है कि जैसे चमत्कार सा होने लगा। सच में? हाँ, जयपुर लौटे तो उनके पास बड़े बड़े ऑर्डर आने शुरू हो गए, व्यापार में एकदम से तेजी आ गई। अरे वाह। धीरे धीरे करके उन्होंने अपना सारा कर्जा चुका दिया और सबसे बड़ी बात,
वो जो उनका सपना था, बड़े शोरूम का? हाँ, वो बड़ा शोरूम खोलने का सपना भी आखिरकार पूरा हो गया। कमाल है। तो मतलब ब्रजेश जी का पूरा विश्वास है कि ये सब बाबा की कृपा और वो इत्र चढ़ाने की वजह से ही हुआ। उनका तो यही अटूट विश्वास है। कहानी इसी तरह से दर्शाती है कि उनके लिए वो सिर्फ एक रस्म नहीं थी, उनकी आस्था की एक अभिव्यक्ति थी, जिसका नतीजा उन्हें इतना पॉजिटिव मिला। हाँ, ये बात तो है। और ऐसी कहानियों में अक्सर यही होता है कि एक मजबूत विश्वास इंसान को मुश्किल वक्त में भी उम्मीद देता है, शायद नए रास्ते खोजने की ताकत भी देता है। सही बात है। अच्छा, और वो जो दूसरी बोतल वो आशीर्वाद के तौर पर वापस लाए थे, उसका क्या किया उन्होंने? हाँ, वो प्रसाद वाली बोतल, तो कन्हैया मित्तल जी की सलाह के अनुसार उस आशीर्वादित इत्र को घर के मंदिर में रखा जाता है। अच्छा। ब्रजेश जी उसे रोज पूजा में इस्तेमाल करते हैं। हाँ। कभी थोड़ा सा माथे पर लगा लिया, हाँ। कभी घर में छिड़क दिया। मान्यता यही है कि इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, नकारात्मकता दूर होती है। हाँ, और बाबा का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। वो उसे बिल्कुल प्रसाद की तरह ही मानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें, ब्रजेश सोनी जी की ये कहानी आस्था की ताकत को दिखाती है। बिल्कुल। और कैसे एक खास रस्म, मतलब इत्र चढ़ाने की रस्म, उसको निभाने से जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए और सपने पूरे हुए, कम से कम जैसा इस स्रोत में बताया गया है। जी, ये एक व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित कहानी है जो आस्था के प्रभाव को बहुत मजबूती से सामने रखती है। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि कितना गहरा विश्वास और किसी रस्म का पालन ये इंसान की सोच को, उसके देखने के नजरिए को, या तक कि शायद उसके कामों को भी कितना बदल सकता है ना? हाँ, ये मनोवैज्ञानिक पहलू भी है इसका। कैसे ये चीजें मुश्किल वक्त में भी एक उम्मीद जगाए रखने में मदद कर सकती हैं, ये वाकई एक दिलचस्प पहलू है। बिल्कुल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।